एक छोटे से गांव धनपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अंकुर। अंकुर एक सीधा साधा, मासूम और मेहनती लड़का था। लेकिन उसकी एक परेशानी थी, उसकी कोई दोस्त नहीं थे। गांव के बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे क्योंकि वो गरीब था। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना खिलौने और ना ही रंग बिरंगे पतंग। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो सबसे अलग थी, उसका दिल बहुत बड़ा था। अंकुर का दिन खेतों में पिता की मदद करने, माँ के साथ पानी भरने और अपनी पुरानी किताबों को बार बार पढ़ने में बीतता। लेकिन मन ही मन वो एक सच्चे दोस्त की तलाश करता था। वो हर रात आसमान की तरफ देखकर कहता, काश मेरा भी कोई सच्चा दोस्त होता। एक दिन अंकुर जंगल के किनारे एक सूखी लकड़ी लेने गया। जैसे ही वो एक पेड़ के पास पहुंचा, उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। मदद करो, कोई है? अंकुर चौंक गया। वो चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो आवाज़ फिर आई, नीचे देखो, मैं यहाँ हूँ। अंकुर नीचे देखा तो उसे एक चमकदार नीली बोतल दिखी। वो बोतल आधी ज़मीन में धंसी हुई थी और उसमें हल्की रोशनी थी। वो धीरे से बोतल को निकाला और ढक्कन खोला। जैसे ही बोतल खुली, आसमान और चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। धुएं का एक गुबार निकला और एक पल में सामने एक छोटा सा लड़का प्रकट हो गया। उसका शरीर पारदर्शी था, आंखें सितारों जैसी चमकती थी और उसके सिर पर नीला मुकुट था। डरना मत, मेरा नाम नोवा है। मैं एक जादुई आत्मा हूँ। बहुत सालों से इस बोतल में बंद था। तुमने मुझे आज़ाद किया है। अब मैं तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अंकुर की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। तुम सच में मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, मैं तुम्हारा जादुई दोस्त हूँ। अंकुर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार उसे वो मिल गया था जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, एक सच्चा दोस्त। अगले दिन नोवा ने अंकुर से कहा, चलो, आज तुम्हें एक खास तोहफा देता हूँ। उसने हवा में एक इशारा किया और अचानक एक रंग बिरंगी पतंग आसमान से नीचे आई। लेकिन ये कोई साधारण पतंग नहीं थी, ये पतंग बोल सकती थी। नमस्ते अंकुर, चलो उड़े। अंकुर खुशी से उछल पड़ा। उसने पतंग को उड़ाना शुरू किया और वो बोलती पतंग बच्चों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई। गांव के दूसरे बच्चे अब उसकी तरफ देखने लगे। एक बच्चा बोला, अरे अंकुर, हमें भी उड़ाना सिखाओ ना। अंकुर ने हंसते हुए कहा कि ज़रूर, क्यों नहीं। अब वो अकेला नहीं रहा। रात को नोवा ने गंभीर होकर कहा, अंकुर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम कभी किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगे। अगर किसी ने मेरे अस्तित्व का पता लगा लिया तो मुझे हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में लौटना पड़ेगा। अंकुर ने सिर हिलाकर वादा किया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो फिर चलो आगे की जादुई यात्रा शुरू करें।
अंकुर और नोवा की दोस्ती गहराती जा रही थी। अब अंकुर हर दिन कुछ नया और जादुई अनुभव करता, लेकिन वो नोवा का वादा कभी नहीं भूलता, किसी को भी उसके बारे में बताना नहीं है। एक सुबह अंकुर अपने खेत में गया तो देखा कि वहाँ की सूखी ज़मीन में अचानक हरे भरे पौधे उग आए थे। गेहूं की बालियां लहराने लगी थी और आम के पेड़ में बेमौसम फल लग गए थे। अंकुर के पिता चौंक गए। अरे, ये सब कैसे हुआ? पिताजी, शायद भगवान ने हमारी मेहनत देख ली। वास्तव में ये नोवा का किया हुआ जादू था। वो छिपकर अंकुर के परिवार की मदद कर रहा था ताकि वे गरीबी से बाहर निकल सके। अब गांव के बच्चे अंकुर के पास खेलने आने लगे। उन्होंने देखा कि अंकुर के पास हमेशा कुछ न कुछ नया होता। कभी बोलने वाला पतंग, कभी अपने आप चलने वाली लकड़ी की घोड़ी, तो कभी खुद से झूमता संगीत। तू तो बड़ा जादुई हो गया है अंकुर। अरे नहीं नहीं, बस भाग्य अच्छा हो गया है। अब गांव के बच्चों ने खेत के पास एक खेल का मैदान बना लिया। नोवा ने रातों रात वहां झूले, फिसल पट्टी और चमकदार रंगीन झांडियां लगा दी। बच्चे अब अंकुर को चमत्कारी दोस्त बुलाने लगे। गांव में एक आदमी था, चिमनलाल, जो लालची और घमंडी था। वो हर चीज को पैसा बनाने का जरिया समझता था। जब उसने देखा कि अंकुर के खेत फलने फूलने लगे, बच्चे उसे पसंद करने लगे हैं और उसकी गरीबी मिट रही है, तो वो जलने लगा। उसने सोचा, जरूर कोई रहस्य है, कोई जादू है जो ये लड़का छिपा रहा है। उसने कई बार अंकुर का पीछा किया, लेकिन नोवा हर बार गायब हो जाता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला को तेज बुखार हो गया। कोई दवा काम नहीं आ रही थी। अंकुर ने नोवा से मदद मांगी। नोवा ने आसमान से एक नीली रेखा निकाली और कहा, इसे उसके पानी में मिलाओ, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन महिला हंसती हुई घर से बाहर निकली। सब हैरान थे। अब चिमनलाल ने अंकुर से दोस्ती करने की कोशिश की। वो मिठाई लेकर उसके घर गया, गिफ्ट दिए और कहने लगा, तू तो कमाल का लड़का है अंकुर, मुझसे भी अपनी तरकीबें सजा कर ले। अंकुर ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन चिमनलाल ने हार नहीं मानी। उसने एक रात खेत के पास छिपकर देखा और अचानक उसे नीली रोशनी दिखी। वो भागते हुए पास पहुंचा, लेकिन नोवा गायब हो गया। अब मैं पक्का जान गया हूँ, इसके पास जरूर कोई जादुई चीज है। अब चिमनलाल पूरी तरह यकीन कर चुका था कि अंकुर के पास कोई जादुई रहस्य है। उसने योजना बनाई कि वो इस रहस्य को पकड़कर पैसे कमाएगा और राजा के दरबार में जाकर खुद को चमत्कारी घोषित करेगा। अगली रात उसने एक छुपा हुआ जाल खेत के पास बिछाया, जहां अक्सर नोवा और अंकुर मिलते थे। इधर अंकुर और नोवा बेखबर थे। नोवा आज अंकुर को एक नया जादू दिखाने वाला था, बोलने वाले फूलों की बगिया। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही नोवा जमीन को छूकर मंत्र पढ़ने की कोशिश की, उसके पैरों के नीचे से जाल उठा और वो उसमें फंस गया। अरे नहीं,
चिमनलाल पेड़ के पीछे से निकल आया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो ये है तुम्हारा रहस्य। नोवा जाल में था। उसकी चमक धीमी हो रही थी। ये कोई आम जाल नहीं था। ये एक जादूरोधी जाल था जो किसी पुराने तांत्रिक से चिमनलाल को मिला था। अंकुर ने चिमनलाल के आगे हाथ जोड़ दिए। उसे छोड़ दो, वो किसी का बुरा नहीं करता। हाँ, छोड़ दूं। अब ये जादुई प्राणी तो राजा के सामने जाएगा और मैं अमीर बनूंगा। चिमनलाल हंसा और एक बोतल में नोवा को बंद कर दिया। अब ये मेरे कब्जे में है। अंकुर की आंखों में आंसू थे। उसने नोवा से वादा किया था कि वो किसी को उसके बारे में नहीं बताएगा, पर अब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। अंकुर घर आया, लेकिन वो चुप नहीं बैठा। उसने किताबें निकाली, पुरानी कहानियां याद की और याद आया कि कभी उसकी नानी ने कहा था, सच्चे दिल से मांगा गया सूर्य मंत्र किसी भी तांत्रिक जादू को निष्क्रिय कर सकता है। सुबह होते ही वो पास के पहाड़ों में चढ़ गया, जहां वो प्राचीन मंत्र पत्थरों पर खुदे हुए थे। वो घंटों सूरज की दिशा में बैठा और पूरे विश्वास से सूर्य मंत्र पढ़ा। हे उजियारी के देव, सच्ची दोस्ती के लिए अपनी रोशनी दो। एक चमकदार किरण सीधे उसके माथे से टकराई। उसका दिल भर आया। उधर चिमनलाल नोवा को लेकर राजा के पास पहुंचा, लेकिन बोतल के भीतर कुछ नहीं था। क्या मतलब? कहाँ गया वो चमकता प्राणी? राजा ने पूछा। चिमनलाल गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन राजा ने उसे झूठा और धोखेबाज कहकर जेल में डलवा दिया। उसी शाम जब अंकुर घर लौटा, एक नीली रोशनी हवा में तैरती हुई उसके सामने प्रकट हुई। नोवा, नोवा मुस्कुराया। तुम्हारे सच्चे प्यार और भरोसे ने मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया अंकुर। तुमने वादा निभाया और मुझे बचा लिया। अब मैं और भी शक्तिशाली हो गया हूँ। दोनों गले मिल गए। उस दिन अंकुर को समझ आ गया कि सच्चा दोस्त वो होता है जो हर हाल में साथ निभाए, चाहे जादू हो या ना हो। अब जब नोवा चिमनलाल की कैद से मुक्त हो चुका था, वो और भी शक्तिशाली बन गया था। उसने अंकुर से कहा, अब समय आ गया है कि हम इस गांव को कुछ ऐसा दे जो हमेशा याद रखा जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सबके चेहरे पर मुस्कान हो। नोवा ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और आसमान से नीली चमक आई। कुछ ही पलों में गांव के बीचों बीच एक चमकता हुआ जादुई बगीचा उग आया। इस बगीचे में पेड़ संगीत बजाते थे और फूल बोलते थे। एक झरना था जो नीला दूध बहाता था। उसे पीते ही व्यक्ति को अंदर से सुकून महसूस होता। गांव वाले इसे देखकर दंग रह गए। अंकुर, ये क्या चमत्कार है? शायद किसी अदृश्य दोस्त की दया है काका। एक दिन नोवा बहुत शांत था। वो चुपचाप आकाश की ओर देख रहा था। क्या हुआ दोस्त? तुम इतने चुप क्यों हो? अब मेरी समय सीमा पूरी हो गई है। मुझे अपनी दुनिया में लौटना होगा। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था ना कि हम
हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगा, यादों में, अच्छाइयों में और तुम्हारे दिल की आवाज़ में। लेकिन मेरी दुनिया मुझे पुकार रही है। फिर नोवा ने अंकुर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़कर जा रहा हूँ, एक ऐसा जादू जो तुम खुद में पाओगे। और फिर उसने अपना हाथ अंकुर के दिल पर रखा और नीली रोशनी फैली। अब जब भी कोई सच्चे दिल से मदद मांगेगा, तुम्हारे अंदर से जादू जागेगा। धीरे धीरे नोवा हवा में लहराता हुआ आसमान की ओर उड़ गया और एक नीले तारे में समा गया। नोवा के जाने के बाद अंकुर पहले जैसा ही दिखता था, पर अब उसमें कुछ खास था। वो दूसरों की मदद करता, लोगों का दुख दूर करता, और जब भी कोई बच्चा रोता, अंकुर बस उसके सिर पर हाथ रखता और बच्चा हंसने लगता। धीरे धीरे धनपुर गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। बहुत साल बीत गया। अब अंकुर बूढ़ा हो गया था। एक रात वो खेत के किनारे बैठा आसमान की ओर देखा। तभी एक नीली रोशनी फिर से चमकी। नोवा, तुम ही हो ना? उसने धीमे से कहा। हमारी दोस्ती अमर है अंकुर। अंकुर मुस्कुराने लगे।